तुम्हारे और मेरे बीच अब कुछ भी नहीं बचा है। मैंने तुम पर भरोसा किया था, आंख मूंद कर तुम्हारे हर एक शब्द को सच माना था। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा। तुम कहते कुछ हो, करते कुछ और हो। अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। मेरे पास अब सहने की ताकत नहीं बची है। निशा का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका है। उसके सामने खुल चुका है आदित्य और प्रीत की शादी का राज। जिस सच को इतने समय से छिपाया जा रहा था, अब वो नकाब उतर चुका है। अब कहानी में आने वाला है एक बड़ा और जबरदस्त ट्विस्ट, जहां आदित्य ने छुपकर प्रीत से शादी कर ली है। उसने उसके माथे पर सिंदूर भी भर दिया है। लेकिन यह सच आज भी उसके परिवार से छुपा हुआ है। आदित्य एक गहरे द्वंद्व में फंसा है। एक तरफ है उसका परिवार, जिसने हमेशा उसे अपने सम्मान और परंपराओं की दुहाई दी। और दूसरी तरफ है प्रीत, जिससे वह सच्चा प्यार करता है और जिसने अब उसके बच्चे को जन्म देने वाली है। लेकिन आदित्य अपने परिवार के डर और दबाव में आकर अब यह फैसला करता है कि वह निशा से शादी करेगा। उसके इस फैसले से 3 जिंदगियां बर्बाद होने वाली हैं। अब निशा और आदित्य की शादी तय हो जाती है। वहीं दूसरी ओर प्रीत को जब यह सब पता चलता है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो लड़की जो सब कुछ खोकर आदित्य को अपना मान बैठी थी, जिसने उसकी हर एक बात पर आंख मूंद कर यकीन किया था, अब वही लड़की उसके दोहरे चेहरे को देखकर टूट जाती है। प्रीत अब गुस्से में है, दुख में है और सबसे बढ़कर गर्व में है। वह आदित्य से जवाब मांगेगी, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मुझे सपना दिखाया और फिर तोड़ दिया? लेकिन साजिश यहीं खत्म नहीं होती। अब कहानी में एंट्री होती है नीति की, निशा की मां। नीति कोई साधारण महिला नहीं है। उसके लिए उसकी बेटी की खुशी ही सब कुछ है, चाहे इसके लिए किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। नीति अब तय कर चुकी है कि वह प्रीत को इस दुनिया से मिटा देगी। प्रीत ही है तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत। नीति निशा से कहती है, मैं उसे खत्म कर दूंगी। तू चिंता मत कर। अब कोई तेरे और आदित्य के बीच नहीं आएगा। अब निशा को भरोसा हो चुका है कि उसकी मां सब संभाल लेगी। वह पूरी तरह शांत है, क्योंकि वह जानती है उसकी मां के पास हर खेल का तोड़ है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब दादी, जो अब तक चुप थीं, सामने आकर इस रिश्ते को तोड़ने का ऐलान कर देती हैं। दादी बिल्कुल नहीं चाहती कि आदित्य और प्रीत साथ रहें। वह इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करती। अब प्रीत के पास विकल्प नहीं बचे हैं। वह गर्भवती है, आदित्य से प्यार करती है, लेकिन उसे अपने और अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ना होगा। अब सवाल उठता है, क्या आदित्य अपने दिल की सुनेगा या परिवार की? क्या प्रीत अपनी जान बचा पाएगी नीति की साजिशों से? क्या निशा को कभी सच्चा प्यार मिलेगा, या वो बस इस्तेमाल हो रही है अपनी मां की चालों का हिस्सा बनकर? और सबसे बड़ी बात, किसके साथ रहेगा आदित्य? प्रीत के साथ या निशा के साथ? या फिर वह दोनों को खो देगा?